अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 का 3 नंबर सवाल। इससे पहले हम लोग ने 1 नंबर सवाल और 2 नंबर सवाल को पूरे डिटेल्स के साथ कंप्लीट किया हुआ है। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर सबद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है, ठीक है, उसके विकर्ण जो है ना एक दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। आपको शो करना है कि वो चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है। तो देखो जी, हमें एक्चुअल में लास्ट में प्रूफ करना क्या है, समचतुर्भुज। तो क्यों ना हम लोग पहले ही समचतुर्भुज की तरह का एक फिगर बना ले, ठीक है। तो चलो जी, एक मैं समचतुर्भुज के टाइप का फिगर बना ले रहा हूं। इसका नाम देते हैं क्या, ए बी सी और डी, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ये कोई चतुर्भुज है। देखो हमें प्रूफ करना है कि ये समचतुर्भुज है, इसलिए मैंने कुछ समचतुर्भुज टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है। अभी शुरू में हम लोग मान के चलते हैं ये नॉर्मल कोई चतुर्भुज है, नॉर्मल ये कोई चतुर्भुज है। और दे रखा है क्या, इस चतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। इसके जो विकर्ण है ना, विकर्ण ये वाला AC और ये वाला आपका BD एक दूसरे को कहां समद्विभाजित कर रहे हैं भाई, समकोण पे। मतलब समद्विभाजित भी कर रहे हैं, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, बराबर है। ये तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में या बेसिक में डिटेल्स के साथ पढ़ चुके हैं, समद्विभाजित करना क्या होता है। विकर्ण एक दूसरे को इस तरह काट रहे हैं कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, समद्विभाजित हो रहे हैं। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, बराबर है। अच्छा, इस वाले पॉइंट को मान लीजिए O है, क्या है, O है। कह रहा है कि विकर्ण जो है ना परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित तो हो ही रहे हैं, बराबर बराबर तो बढ़ ही रहे हैं। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यानी इच एंगल जो है यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं तो समद्विभाजित तो हो ही रहे हैं, लेकिन कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है क्या कि ये चतुर्भुज कौन सा है, ये चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। अच्छा, पहले जो दिया है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद लॉजिक देखेंगे कैसे इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका। मान लो, माना कि ABCD एक चतुर्भुज इस तरह है, एक चतुर्भुज इस तरह है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में बंटना, समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दे रखा था। तो कुल मिला के जैसा ये बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं क्या, OA बराबर OC, OA बराबर क्या, OC, तथा OB बराबर OD। क्वेश्चन में दे रखा है कि विकर्ण जो है समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, बराबर है। तथा प्रत्येक को 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे समद्विभाजित हो रहे हैं विकर्ण, 90 डिग्री पे, ठीक है। तथा एक और बात दे दिया है, और ये बात तो दिया ही है, और एक बात और बोल रहा है कि चारों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। मतलब एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल AOD। अच्छा, DOA भी आप लिख सकते थे, ठीक है। ये सब कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री है। ये सब कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। हमें प्रूफ करना है क्या, अच्छा ये चीज दे रखा था, ठीक है, जो दिया था मैंने यहां पे लिख दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है क्या, ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। सॉरी, ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ये बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। चलो देखो जी, अगर हम क्या देखा जाए यहां पे। अच्छा देखो जी, क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि इसके विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरम 8.7 में हम लोगों ने क्या देखा था, थ्योरम 8.7 में किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, तो चतुर्भुज कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज। तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं इस चतुर्भुज के, तो ये चतुर्भुज कौन सा हुआ, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, CD, और AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। AD बराबर क्या हो जाएगा जी, BC। तो यहां से पता चल रहा है कि ये चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है।
और अगर हम समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर दिखा दें, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या दिखा दें, बराबर दिखा दें, तो वो चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा, अरे वो चतुर्भुज सम चतुर्भुज हो जाएगा। सीधी सी बात है, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर दिखा देंगे तो चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। सीधी सी बात है। और मैंने आपको बताया भी था कॉन्सेप्ट, सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है भाई। सम चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के चारों गुण पाए जाएंगे, और सम चतुर्भुज में खुद के भी दो गुण होते हैं। क्या भाई, कि उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, जो कि ऑलरेडी दे रखा है। और एक दूसरा खुद का गुण क्या है सम चतुर्भुज का, कि उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर किसी तरह हम ये चारों भुजाएं क्या प्रूफ कर दें, बराबर प्रूफ कर दें, तो ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज दिखा देंगे और इसकी चारों भुजाएं क्या कर देंगे, बराबर प्रूफ कर देंगे, और वहां से हम बोल सकते हैं कि चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो वो थ्योरम यूज करते हैं हम लोग 8.7, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए यहां चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए यहां चतुर्भुज एबीसीडी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज एबीसीडी क्या है जी, एक समांतर चतुर्भुज है। और हमको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब ए बी बराबर सी डी, तो इट इंप्लाइज ए बी बराबर सी डी, अच्छा बराबर का निशान नहीं दिया मैंने, ए बी बराबर सी डी, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और ए डी बराबर बी सी, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। और रीजन आप लिख सकते हैं, मान करें तो ये दोनों क्यों बराबर है भाई, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इसी वजह से ये दोनों क्या है, बराबर है। सेम रीजन यहां पे भी यही वाला। अब देखो जी, मैंने आपको दिखा दिया क्या, कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब बात सीधी सी है, अगर किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं हम बराबर दिखा देना तो वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। बात सीधी सी है। ठीक है, तो अब मेरा मेन मकसद है कि इन चारों भुजाओं को बराबर दिखाना। अभी हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या है, कि ये वाला और ये वाला बराबर है, और ये वाला बराबर है। अभी हमारे पास सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है, मुझे किसी तरह इन चारों को बराबर दिखाना है। अच्छा मान के चलो ये x है अगर, तो ये भी कितना है, x है। मुझे सिर्फ ये पता है कि ये दोनों बराबर है। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये दोनों कितना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्या, कि ये दोनों अभी सिर्फ बराबर है। और इन दोनों को हम लोगों ने मान लिया क्या, x और x, क्योंकि ये दोनों भी बराबर है। और मैं आपको अभी ये नहीं शो कर रहा हूं कि ये दोनों क्या है, दोनों बराबर है, लेकिन ये नहीं बता रहा हूं कि ये दोनों क्या है। किसी तरह अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो जैसे मैं इन दोनों को बराबर प्रूफ करूंगा, तो ये x तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये दोनों क्योंकि बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये x तो ये भी x। इसका मतलब चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि चतुर्भुज कौन सा है, सम चतुर्भुज है। बात समझ में आ गए। तो उम्मीद करता हूँ मैंने डिटेल्स में आपको समझाया है कि इसको कैसे सम चतुर्भुज प्रूफ करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कि कैसा मतलब समझाया मैंने आपको समझ में आया या नहीं। तो समझ में आ गया कि हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब मेरा मेन मकसद यहाँ पे रहेगा क्या, मेरा मेन मकसद अब यहाँ पे रहेगा ये, कि इन दोनों को मैं बराबर दिखा दूं। इन दोनों को क्या दिखा दूं, बराबर दिखा दूं। ठीक है, अब देखो जी, इन दोनों को मैं बराबर कैसे दिखाऊं, इस वाले भुजा को और इस वाले भुजा को। अगर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को मैं अगर सर्वांगसम दिखा दूं, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दूं, तो संगत भाग से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे बराबर हुआ तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चारों भुजा क्या है, बराबर है। कंपेयर करके मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब मेरा मेन मकसद रहेगा क्या, इन दोनों त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को
और इस वाले त्रिभुज को क्या दिखाना, सर्वांगसम दिखाना। जैसे सर्वांगसम दिखा देंगे तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखो जी, अब 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 इन दोनों त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं। त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए बी चले ना, तो त्रिभुज ओ ए सी चलिए, सॉरी त्रिभुज ओ ए डी चलिए, त्रिभुज ओ ए डी चलिए। इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, मैंने नाम किस तरह लिया देखो जी, ओ ए बी, ओ ए जो है इसमें भी है और ओ ए जो है इसमें भी है, इसीलिए हम ओ ए बी चले, इधर ओ ए डी चल दिए। नाम सही से चलना चाहिए। ठीक है, चलो इन दोनों को हम लोग सर्वांगसम कैसे दिखाएं, तो देखिए इस त्रिभुज में ये वाला साइड, इस त्रिभुज में ये वाला साइड, एगो साइड बराबर है, कॉमन साइड है। इस त्रिभुज में देखिए तो 90 डिग्री, इस त्रिभुज में एगो 90 डिग्री, एगो एंगल भी बराबर है। इस त्रिभुज में ये वाला साइड, इस त्रिभुज में ये वाला साइड, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों, ओ बी बराबर ओ डी, विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, पहले ही बोल दिया। देखिए तो ओ बी बराबर ओ डी, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी और ए डी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो यही कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करने वाला हूं। तो त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए डी में, इन दोनों त्रिभुज में ओ ए जो है कॉमन है, ओ ए जो है कॉमन है, तो ओ ए बराबर ओ ए लिख सकते हैं। ये क्यों भाई, कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। चलिए ये दोनों तो बराबर हो गए, दोनों में 90 डिग्री यहां भी है, 90 डिग्री यहां, एक एंगल भी बराबर। तो एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी दोनों में क्या है, बराबर है। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये दोनों बराबर क्यों, दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। ये कहां से, ये दिया हुआ था। इस वाले त्रिभुज में ये वाला साइड और इस वाले त्रिभुज में ये वाला साइड, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ओ बी बराबर ओ डी, कहां से, ये तो दे रखा है आपको, ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, ये कहां से भाई, तो ये दिया है, ये कहां से, दिया है। तो जरा देखिए तो, एक साइड बराबर, एक एंगल बराबर, एक साइड बराबर, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो एंगल साइड, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज ओ ए डी के, त्रिभुज ओ ए डी के। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए बी बराबर में ए डी, ए बी बराबर में ए डी। इट इंप्लाइज ए बी बराबर में ए डी, ए बी बराबर में ए डी। ये दोनों क्यों बराबर, सीपी सीटी से, सीपी सीटी से देख सकते हैं आप। यहां से इस त्रिभुज में ए बी और इस त्रिभुज में ए डी, देखो तो बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 3, क्या मान लीजिए, समीकरण 3। 1 मिनट, अजान हो रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको लॉजिक बताया था, ये दोनों क्या करना था, मुझे बराबर करना था। ठीक है, तो इन दोनों को तो मैं बराबर दिखा दिया हूं। ए बी और ए डी क्या है, बराबर है। ए बी और ए डी क्या है, बराबर है, सीपी सीटी से। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मैं इन तीनों को तुलना करके दिखा रहा हूं, कंपैरिजन करके। समीकरण 3, समीकरण 2 और ये जो समीकरण 1 है, इसको समीकरण 1, 2 और 3 को तुलना करने पे, समीकरण 1, 2 और 3 को तुलना करने पर, तुलना मतलब कंपेयर करने पे, तुलना करने पर देखो क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, चलो जी। समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर में सी डी। ठीक है, चलो इसमें सी डी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ए बी बराबर सी डी है ना, ठीक है। ए बी और कहीं दिख रहा है, हाँ यहां दिख रहा है। ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। समीकरण 3 में ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो ए बी की जगह हम ए डी भी लिख सकते हैं, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं। और कहाँ क्या है भाई, समीकरण 2 में देखो ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो ए डी की जगह हम लोग बी सी भी लिख सकते हैं। तो ए डी बी सी के बराबर है, तो ए डी की जगह बी सी भी लिख सकते हैं। जरा देखिए तो ये सब आपस में बराबर है क्या, ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी ए डी, ये सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इन तीनों समीकरणों को जब हम तुलना किए तब, जैसा कि मैंने आपको लॉजिक में भी बता दिया था, एक्स मान के। ठीक है, तो अब इसको बस सजा के लिख दीजिए आप, ए बी
बराबर है किसके, BC के, AB BC बराबर CD, ठीक है CD, फिर लास्ट में बराबर AD डाल दीजिए। अतः अतः चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में जो अभी क्लास 9th में है या जो क्लास 10th में है, क्योंकि क्लास 10th का भी बैच चल रहा है अभी, ठीक है। 6 से 7 शाम में क्लास 10th का और 7 से 8 के बीच में 7 बजे से आपका क्लास 9 का बैच चल रहा है। तो इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्या कह रहा है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। कह रहा है आपको सिद्ध करना है कि किसी वर्ग में, किसी स्क्वायर में उसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी देखो जी, हम लोग मान लिए क्या कि ABCD एक क्या है, एक वर्ग है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वर्ग है कोई, यानी दिया है ABCD एक क्या है, एक वर्ग है। अब उसमें क्या क्या सिद्ध करना है आपको कि उसके विकर्ण बराबर होते हैं, उसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने एक ABCD एक वर्ग खींचा हुआ है, इसके विकर्ण को मिला दिया मैंने, AC और BD को क्या किया है, ज्वाइन किया है। पहला बात प्रूफ करना है क्या कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब आपको प्रूफ करना है ये जो BD है और ये जो AC है आपस में क्या है, बराबर है। BD और AC बराबर दिखाना है। दूसरा बात क्या कर रहा है इसमें कि आपको और क्या दिखाना है, और इसके जो विकर्ण है ना, देखिए फिर से, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण तो बराबर दिखाना ही है और आपको यह भी दिखाना है कि ये कितने डिग्री पे समद्विभाजित कर रहे हैं, 90 डिग्री पे, मतलब समद्विभाजित भी दिखाना है आपको ये भी दिखाना है कि ये जो OA है OC के बराबर है और ये जो OB है ये वाला OD के बराबर है, ये भी दिखाना है आपको। B नंबर में क्या दिखाना है, देखो 3 सवाल कर रहा है। एक तो दिखा रहा है कि विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब ये वाला बात, OA बराबर OC और OB बराबर OD। और आपको दिखाना है कि इसके विकर्ण जो है ना समद्विभाजित तो कर ही रहे हैं, कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे हैं, 90 डिग्री पे। यानी ये सब भी आपको 90 डिग्री क्या करना है, प्रूफ करना है। ये चारों कोणों को भी 90 डिग्री आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो जिसको हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 3 सवाल कर रहा था, ठीक है। पहला सिद्ध करना था कि इसके विकर्ण बराबर है, मतलब AC और BD को बराबर दिखाना है। दूसरा बात कर रहा था कि क्या इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, मतलब समद्विभाजित भी प्रूफ करना है कि OA बराबर OC और OB बराबर OD तथा कितने डिग्री पे भाई, 90 डिग्री पे, ये भी आपको शो करना है, ठीक है। तो अब ये 90 डिग्री मैं मिटा दे रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब देखिए मुझे इन चारों कोणों को 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। अब बार बार मैं AOB BOC लिखूंगा, टाइम लगेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। तो आपको एक और बात शो करना है कि जो चारों एंगल हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4, इनको कितना डिग्री दिखाना है, 90 डिग्री। तो कुल मिला के 3 सवाल तो कर रहा है आपसे। तो चलो एक एक करके प्रूफ करते हैं। पहले मुझे प्रूफ करना है क्या, विकर्ण बराबर है, AC और BD क्या है, बराबर है। ये जो AC है और ये जो BD है इन दोनों को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। अगर मैं किसी तरफ प्रूफ कर दूं ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD, अच्छा अलग से दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, अलग से आपको दिखा रहा हूं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC, इन दोनों को अगर मैं सर्वांगसम दिखा दूं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों को मैं सर्वांगसम दिखा दूंगा तो इसके संगत भाग ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC, इन दोनों को मुझे क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। आपको समझाने के लिए मैंने अलग तोड़ के लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों सर्वांगसम कैसे होगा तो देखिए जरा, क्योंकि ये चतुर्भुज वर्ग है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ABCD क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अरे वर्ग क्या, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस वजह से ये दोनों आपस में क्या हुई, बराबर हुई। और ऐसे भी इतना ध्यान देके चलिएगा, वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसीलिए समांतर चतुर्भुज के सारे गुण यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के यहाँ पे सारे गुण क्या होने वाले हैं, अप्लाई होने वाले हैं। और देखो जी, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, तो वर्ग में समांतर चतुर्भुज के चारों गुण तो अप्लाई होंगे ही, चारों गुण तो पाए जाएंगे। वर्ग का खुद का 2 गुण होता है, क्या, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं।
तो ये वाला तो हमको प्रूफ ही करना है कि उसके विकर्ण 90 डिग्री पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। लेकिन ये वाला ऑलरेडी दे रखा है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। वो बोल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हाँ, एक बात तो प्रूफ करना है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। तो क्योंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे इस सवाल में समांतर चतुर्भुज के गुण मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो जी, इन दोनों को मुझे सर्वांगसम दिखाना है, तो सर्वांगसम दिखाना है तो ये और ये तो बराबर हो जाएंगे। वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एगो साइड बराबर, एगो साइड बराबर। और जरा क्या क्या बराबर दिखाऊं मैं आपको। ये देखो, वर्ग में प्रत्येक ओर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल ए भी 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री होगा। एगो एंगल बराबर, एगो एंगल बराबर। ये वाला साइड ए बी और यही वाला साइड ए बी। ए बी देखो तो त्रिभुज एबीडी में भी है, और यही ए बी त्रिभुज एबीसी में भी है कि नहीं। तो जायज सी बात है, एगो साइड कॉमन, एगो साइड क्या है, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो हमारा ये बड़ा आसानी से प्रूफ हो गया। तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग चलते हैं, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, यानी क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग ले रहे हैं, पहले इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलो देखो जी, इसका हल देखिए, सॉल्यूशन। तो इन दोनों त्रिभुजों में चलना है, तो इन दो त्रिभुजों का नाम बेहतर से देना पड़ेगा, अच्छे तरीके से। तो इस वाले त्रिभुज को मैं ऐसे चल रहा हूं, त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी। और उस वाले त्रिभुज का नाम कैसे दिया जाए, तो देखो जी, इधर मैं कैसे चला, ऐसे चला, त्रिभुज बी ए डी। तो इधर मैं ऐसे चलूंगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। एक ऑर्डर में चलना है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, इन दोनों त्रिभुज में चलिए चलते हैं। चलिए, इन दोनों त्रिभुजों में हमको पता है ये वाला चीज और ये वाला चीज, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला और ये दोनों क्या है, बराबर है। क्योंकि वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, सब आपस में बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए ये क्या है, ये दोनों बराबर है। यानी एडी बराबर में बीसी है, एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी। ये दोनों क्यों बराबर हैं भाई, तो वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं आपस में क्या होती है, इसी वजह से ये दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा, यहां से भी चेक कर लीजिए, एडी और बीसी, एडी और बीसी सही लिया है मैंने ऑर्डर, ठीक है। तो ए को भुजा तो बराबर। चलिए, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितना होगा, 90 डिग्री। इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 डिग्री और इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है। दोनों 90 डिग्री क्यों भाई, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो एंगल, एंगल इसका नाम कैसे दिया जाए, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है, बराबर। अच्छा, यहां से भी नाम दे सकते हैं, देखो जी, बी ए डी, तो इसको हम बोल सकते हैं ए बी सी। एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल ए बी सी के। ये दोनों क्यों बराबर, दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। आप ये भी लिख सकते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं मन करे तो। चलो देखो जी, यही लिखिएगा, बेहतर रहेगा। अच्छा, नाम सही दिया क्या मैंने, सही दिया कि नहीं मैंने, एंगल बी ए डी और एंगल ए बी सी, बी ए डी और ए बी सी, ठीक है, दोनों सही है, 90 डिग्री, दोनों एंगल मैंने नाम सही लिया है। तो एगो साइड बराबर, ठीक है, एगो एंगल बराबर, एगो साइड बराबर, इसका एंगल बराबर। ये वाला साइड तो दोनों में कॉमन है, ये वाला साइड दोनों में कॉमन है। ए बी जो है इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ए बी जो है इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी। ये कहां से भाई, कॉमन साइड, ये कहां से, कॉमन साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, एगो साइड बराबर साइड एंगल साइड से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से त्रिभुज, त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम है, त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम, त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम है। अच्छा, मैथ में दिखाओ भाई, मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूं। त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज एबीसी के। और दो त्रिभुज सर्वांगसम, तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसके संगत भाग क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। बताइए बीडी जो है किसके बराबर होगा, देखिए यहां से भी आप देख सकते हैं, बीडी किसके बराबर होगा, एसी के। तो इट इंप्लाइज बीडी बराबर एसी, बीडी बराबर एसी, बीडी और एसी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्यों बराबर भाई, सीपीसीटी, ठीक है।
जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल। तो एक तो बात आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है, वीडियो समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट आप करते नहीं है। चलो ए नंबर तो प्रूफ हो गया, अब हम इसको बी नंबर प्रूफ करते हैं। ठीक है, कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना परस्पर समद्विभाजित करते हैं। लास्ट में प्रूफ करेंगे समकोण वाला 90 डिग्री वाला। अभी मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि OA बराबर OC तथा OB बराबर OD, OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये मैं प्रूफ करने वाला हूं। ठीक है, अच्छा गौर से देखो जी, OA OB OC OD ये चारों जो चीज है कहां दिख रहा है, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में दिख रहा है। देखो तो OA OD यहां आ रहा है, OB और OC ये चारों चीज किधर गया भाई, ए कहां गुम गया तुम, हाँ यहाँ पे, ये चारों चीज इन दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं। तो अगर मैं किसी तरह इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दूं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस वाले त्रिभुज का OA और इस वाला त्रिभुज का OC बराबर हो जाएगा, OA और OC। इस वाले त्रिभुज का OD और इस वाले त्रिभुज का OB ये भी बराबर हो जाएंगे CPCT से। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद अभी यहाँ क्या रहेगा, इन दोनों त्रिभुज को क्या प्रूफ करना है, सर्वांगसम। ठीक है, तो चलो जी अब चलते हैं हम लोग बी नंबर सवाल की तरफ। आप नंबरिंग डाल सकते हैं। ठीक है, बी नंबर सवाल की तरफ। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करना है तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें चलना पड़ेगा, तो नाम तो बेहतर से देना पड़ेगा ना भाई। चलिए OAD, इस त्रिभुज का मैं नाम दे रहा हूं त्रिभुज OAD, त्रिभुज OAD यहां लिख लो अब। ठीक है, एक काम खत्म हो गया ना तो नया काम चालू करना है। अब त्रिभुज OAD और त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम कैसे दो, तो देखो जी OAD चला है मैंने और हमें प्रूफ करना क्या है, OA और OC बराबर प्रूफ करना है ना, OA और OC बराबर प्रूफ करना है। देख लीजिए भाई OA और OC। तो यहां से जब मैंने चला इस त्रिभुज में OA चला तो इस त्रिभुज में मुझे OC की तरफ चलना चाहिए, तो OCB, त्रिभुज OAD और त्रिभुज OCB में इन दोनों त्रिभुज में चलिए और इन दोनों त्रिभुज को किसी ना किसी तरह हम लोग सर्वांगसम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जी कैसे सर्वांगसम प्रूफ होगा। अब बताइए दो त्रिभुज, इधर देखो जी यहां कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा मैं, क्योंकि ये चतुर्भुज वर्ग है, क्योंकि चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। हमको पता है वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो यहां समांतर चतुर्भुज के सभी गुण क्या हो जाएंगे, पाए जाएंगे, सभी गुण पाए जाएंगे। आप यहां लिख सकते हैं नोट करके। ठीक है, कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए इसमें यानी वर्ग में इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण क्या हो जाएंगे, सभी गुण पाए जाएंगे। ठीक है, इसको आप यहां पे लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, इससे ऊपर। ठीक है, इस वाले नोट को आप इससे ऊपर यानी बी के पास में लिख लीजिएगा, तब उसके बाद इसको लिखिएगा। चलो देखो कैसे मैं प्रूफ करने वाला हूं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम। आप बताइए, क्योंकि ये वर्ग समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इन दोनों रेखाओं के लिए ये वाला रेखा किसका काम करेगी भाई, तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एक एंगल बराबर दिखा दिया मैंने। अच्छा इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये एंगल और इस त्रिभुज में ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज OAD में कौन सा भाई, त्रिभुज एंगल ADO बराबर होगा इस वाले त्रिभुज में क्या, एंगल CBO। देखिए तो यहां से नाम देखिए मैंने सही दिया है कि नहीं, ADO दिया है ना, ADO, तो यहां से क्या होना चाहिए, CBO सही नाम दिया है, एंगल CBO। ये दोनों आपस में क्यों बराबर है, एकांतर कोण। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एकांतर कोण, उतना रीजन देने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर जो है ना वो जानता है सब। ठीक है, वो भी पढ़ा लिखा है ना, एकांतर कोण। चलो जी
इस वाले त्रिभुज में ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। अरे वर्ग की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AD बराबर BC, AD बराबर BC, AD बराबर BC। ये दोनों आपस में क्यों बराबर है, ये दोनों आपस में क्यों बराबर है भाई, बोलिए। वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं, ठीक है, वर्ग की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलो, एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है। आप बताइए जरा, ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है, क्योंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ये दोनों समांतर है। ये वाला रेखा, ये वाला जो विकर्ण है, किसका काम करेगा भाई, तिर्यक रेखा का काम करेगा। और तिर्यक रेखा का काम करेगा तो हमको पता है भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इस त्रिभुज में, ये वाला एंगल और इस त्रिभुज में ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, एकांतर कोण। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। हाँ भाई, इसका नाम लिखो। इसका नाम कैसे दे दूं, आपकी मर्जी, जैसे दो। OAD मैं दे रहा हूं, एंगल OAD बराबर, यहां से नाम देख लो OAD, तो OC भी दे दो भाई, एंगल OCB। अच्छा देख लीजिए, मैं नाम सही दिया कि नहीं मैंने। OAD, इसके लिए OCB, अरे नाम तो सही दिया है, बिल्कुल सही है। ये दोनों भी आपस में क्यों बराबर भाई, एकांतर कोण की वजह से। किसकी वजह से, एकांतर कोण की वजह से, ठीक है। चलिए, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से सर्वांग समता नियम से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज, त्रिभुज OAD सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज OCB के, त्रिभुज OCB के। और दो त्रिभुज सर्वा OAD लिखिए भाई। अच्छा, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। त्रिभुज OAD, त्रिभुज OAD सर्वांगसम है त्रिभुज OCB के, OCB के। दो त्रिभुज सर्वांगसम तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप बताइए, OA किसके बराबर होगा, OA OC के बराबर। OA इस त्रिभुज का OA, इस त्रिभुज का OC, यहां से देख के ही पता चल रहा है। OA बराबर क्या हो जाएगा, OC। क्यों बराबर होगा भाई, CPCT से, CPCT से। और क्या प्रूफ करना है, OB बराबर OD। देखो जी, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में OD, इस त्रिभुज में OD और इस त्रिभुज में OB, OD और यहां देखो OB, OD बराबर भी OB, OD बराबर भी OB, ये भी बराबर CPCT से। यही तो आपको क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करना था 2 नंबर में, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। 2 नंबर पे देखिए तो क्या प्रूफ करना था, OA बराबर OC और OD बराबर OB, OA बराबर OC और OD बराबर OB। देखो OD बराबर OB बोले चाहे OB बराबर OD बोले, बात क्या है, सेम है। मैं x बराबर y बोलूं या y बराबर x बोलूं, बात क्या है, सेम है, ठीक है। देखो जी, कभी कभी क्या है, मैं कुछ वर्ड या कुछ गलती लिख देता हूं, नहीं बोलता सही हूं, ठीक है। तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो 2 बात तो प्रूफ हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे बात की तरफ, इसको प्रूफ करने के लिए, यानी इन चारों एंगल को कितना डिग्री, 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आप इससे नोट डाउन करिए इस वाले पूरे पार्ट को। अब मैं ये वाला पार्ट A नंबर में मिटा रहा हूं, क्योंकि अब जगह तो है नहीं, जगह रहती तब ना कुछ किया जा सकता था। अगर आपको समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि इससे हमें भी क्या मोटिवेशन मिल सके। चलो जी, अब C नंबर का सॉल्यूशन देखो। किसका नंबर, C नंबर का सॉल्यूशन। C नंबर में मुझे क्या दिखाना है, इन चारों एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। एंगल 1 बराबर, एंगल 2 बराबर, एंगल 3 बराबर, एंगल 4 बराबर, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग कैसे दिखाएंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए मैंने कैसे 90 डिग्री दिखाने वाला हूं। अगर मैं किसी तरह ये प्रूफ कर दूं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सर्वांगसम है, क्या जी, सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है, संगत कोण हो गए भाई। देखो जी, इसके संगत में ये हो जाएगा, इसके संगत में ये, एंगल 3 और एंगल 4 ये संगत में हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर, हमें पता है कि लाइन पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180। तो एंगल 3 अब प्लस एंगल 4 मिलकर 180 देगा, क्योंकि देखो जी एक लाइन है
और एक लाइन पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक लाइन पे 180 डिग्री कोण बनता है। एक लाइन है ना, उस पे 180 डिग्री कोण बनता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, और एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो भाई दोनों 90 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90। अब जरा गौर से देखिए, ये 90 है ना, और ये भी 90 हो गया, ठीक है। हमें पता है क्या, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं ना, तो आमने सामने के कोणों को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आमने सामने के कोणों को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने के कोणों को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये शीर्षाभिमुख कोण है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये और ये बराबर और ये बराबर। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, तो आपस में चारों क्या हो गए, 90 डिग्री प्रूफ हो गए। तो यहां मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला हूं। तो मेरा मेन मकसद है पहले इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग प्रूफ करना। तो चलो ये एक ऑर्डर में चलते हैं। इस त्रिभुज का नाम कैसे दूं, तो त्रिभुज DOA, और इस त्रिभुज का त्रिभुज DOC, ठीक है, एक ऑर्डर में दे दिया। अब त्रिभुज DOA और त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में इन दोनों को सर्वांग हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो जी। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा। यानी AD और CD आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, ठीक है। AD और CD, AD बराबर CD, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भाई, वर्ग की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बोलिए भाई, बराबर होती हैं, ठीक है। चलो जरा देखो ध्यान से, OA जो है, सॉरी OA नहीं, ये तो OD है ना, OD दोनों में कॉमन है, इसमें भी OD इसमें भी आ रहा है, OD इसमें भी आ रहा है। OD बराबर OD, देख लीजिए तो जरा, OD बराबर OD, कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजाएं, एक और साइड बराबर, भाई साइड दो साइड बराबर हो गया। आप बताइए जरा, इस वाले त्रिभुज में ये वाला, इस वाला त्रिभुज में ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। OA और OC आपस में क्या है, बराबर है। अभी तो प्रूफ किया मैंने यहाँ पे, OA और OC क्या है, बराबर है। इस त्रिभुज में OA और इस त्रिभुज में OC आपस में क्या है, बराबर है, अभी सिद्ध किया। OA बराबर क्या है, OC के, देख लीजिए, OA और OC आपस में क्या है, बराबर। क्यों बराबर है, अभी सिद्ध किए ना, ऊपर अभी सिद्ध किए, ठीक है। चलो देखो जी, एक और साइड बराबर, तो साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो साइड सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज DOA सर्वांगसम हो गए, त्रिभुज DOA सर्वांगसम हो गए त्रिभुज DOC के। DOA और DOC, सही है, DOA और DOC ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। दो त्रिभुज सर्वांगसम, तो उसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, इस त्रिभुज में एंगल 4 और इस त्रिभुज में एंगल 3 ये आपस में क्या है, बराबर है। एंगल 4 बराबर एंगल 3, ये आपस में क्या है भाई, बराबर है, ठीक है। इसको मानना है समीकरण 1, तो समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 1 मान लो इसको। अच्छा, पीछे हम लोगों ने कोई समीकरण नहीं ना माना था, नहीं माना था, ठीक है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जो मैंने मिटाया है उसमें कोई समीकरण मैंने नहीं माना था, तो इसको हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, एक लाइन पे कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का, ये पूरा एंगल 180 होगा, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना डिग्री होने वाला है, 180 होने वाला है। अब ठीक है, देखो समीकरण के बाद हम लोग नया काम चालू कर सकते हैं, ठीक है। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री, तो इसको बोलते हैं, आप लिख सकते हैं रीजन पूरा, कि एक लाइन पे 180 डिग्री कोण बनता है, या इस बात को मैथ में हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, ठीक है, रैखिक युग्म। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है। अब बताओ, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या है, बराबर है। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या है, बराबर है। एंगल 3 को मैं एंगल 3 रहने दे रहा हूं, एंगल 4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, तो एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 आपस में क्या है, बराबर है। बराबर में कितना डिग्री, 180 डिग्री। एंगल 3, अच्छा इसको मैं मिटा दूं, अब इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं है, आप तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि
जगह नहीं है तो फिर नीचे लिखूंगा ना तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, या हो सकता है कि वीडियो में आए ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मजबूरी जो है समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही होगी, मजबूरी नहीं वीडियो, तो लाइक करें। चलो देखो जी, एगो एंगल 3 एगो एंगल 3 कितना हो गया भाई? अरे दोगो एंगल 3, कितना एंगल 3 हो गया? इसको 8 इंप्लाइज का सामने दो, एगो एंगल 3 एगो एंगल 3 दोगो एंगल 3, अरे बराबर में कितना है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। दो गुना में उधर जाएगा तो अरे भाग में, तो एंगल 3 बच जाएगा इधर, इधर हो गया 180 बटा में 2, कितना बार में कट गया? 90 बार में। तो एंगल 3 बराबर आ गया कितना? 90 डिग्री। एंगल 3 बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा देखो जी, ये वाला जो मैंने चेंज किया है, ये वाला एंगल 4 की जगह एंगल 3, कहाँ से? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है। एंगल 3 बराबर 90 डिग्री आ गया, तो एंगल 4 भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एंगल 3 90, तो एंगल 4 भी कितना? 90 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो एंगल 4 बराबर भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल 3 बराबर क्या है? एंगल 4 है। ठीक है। ये दोनों ये 90 डिग्री क्यों हो गया? क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, यहां से हमको पता चल रहा है। ठीक है। चलो, दो को तो 90 दिखा दिया मैंने, दो को 90 क्या किया? दिखा दिया मैंने। अब देखो, एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दो लाइन काटते हैं ना, तो आमने सामने के कोणों को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? तो आप रीजन लिख सकते हैं क्या? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। तो एंगल 1 का एंगल 1, एंगल 3 अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो एंगल 1 भी 90 डिग्री हो गया, एंगल 4 भी 90 डिग्री पता हो गया, और एक बच गया एंगल 2। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं ना, तो आमने सामने के कोणों को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 2 आपस में क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं। अब एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4। ठीक है। एंगल 2 का एंगल 2, एंगल 4 तो अभी हमने बराबर प्रूफ किया 90 डिग्री, तो यहां से पता चला क्या? एंगल 2 भी 90 डिग्री है। यही सब आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हो सकता है तो आप समीकरण लिख लें सबको। ठीक है। इसको मान लो क्या? इक्वेशन 2, यहाँ इक्वेशन 1 माना है ना मैंने, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 3, इसको मान लो इक्वेशन 4, इसको मान लो इक्वेशन 5। ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समीकरण 2 3 4 और 5 से, समीकरण 2 3 4 और 5 से क्या पता चल रहा है भाई? कि सब आपस में क्या है? बराबर है। एंगल 1 भी 90 डिग्री, एंगल 2 भी 90 डिग्री, एंगल 3 भी 90 डिग्री, एंगल 4 भी 90 डिग्री, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर 90 डिग्री। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। सवाल तो बड़ा था, लेकिन मजा आया बनाने में। ठीक है। आपको समझने में मजा आया कि नहीं, ये जरूर बताइए, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ठीक है। बगैर कमेंट के भागना नहीं है, एक बात समझ लीजिएगा। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है। बोलते बोलते जो है ना गला दुखा गया है। एक्चुअली मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ और अभी शाम हो गया है, तो गला में जो है ना प्रॉब्लम आ जाता है, दर्द देने लगता है। तो आज यहीं तक। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ये हमारा ही चैनल है। ठीक है। आपका भी हमारा भी। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे सवाल की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।